हेलो। हेलो। तुम्हारे साथ आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में ग्राफ को किस तरह से मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि हम सबको ये पता है कि ग्राफ एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। तो जब ग्राफ एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी, एक लैपटॉप की स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ग्राफ को हम लोग चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं, चित्र के रूप में। जैसे यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई आदि दिया हुआ है, तो वो कह रहा है कि इस हिसाब से आप चित्रात्मक रूप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। और ग्राफ के इस चित्रात्मक रिप्रेजेंटेशन के कारण, क्योंकि इस चित्र को बनाने के कारण ग्राफ को समझना काफी आसान हो जाता है। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो इस तरह से इसे समझना तो काफी आसान है, लेकिन अगर रियल टाइम की बात करें, वास्तविकता की बात करें, तो कंप्यूटर की मेमोरी में हम डेटा स्ट्रक्चर को ग्राफ के प्रकार को चित्रात्मक रूप से स्टोर नहीं कर सकते। मैं चाहूं इस फिगर को, जो फिगर मेरे सामने ये दिख रहा है, यदि मैं चाहूं कि इसको मेमोरी में इसी तरह से जाके स्टोर कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि आखिरकार इसको चित्रात्मक रूप से जब स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो मेमोरी में इसको स्टोर करने की प्रोसेस क्या है। तो इसी टॉपिक पे आज हमें डिस्कस करना है। तो बाय ग्राफ रिप्रेजेंटेशन we simply mean the technique which is to be used in order to store some graph into the computer memory। कह रहा है जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं, तो इसका एकदम सिंपल सा मतलब है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जो जिसके द्वारा हम कंप्यूटर की मेमोरी में ग्राफ के नोड्स को एक ऑर्डर पे स्टोर कर सकते। तो मेमोरी में ग्राफ को स्टोर करने के लिए टू वे, मतलब हम तो यहाँ पे टू वेज पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअल में बेसिकली इसके थ्री वेज होते हैं। तीन तरीके हमारे पास होते हैं जो ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सुविधा प्रदान करते हैं। पहला होता है सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। तो जो सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल पे होता है, तो इसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। इसे जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। और लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन को
तो लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा इसमें होता है मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जो यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया। तीसरा है मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इसे हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये ग्राफ थ्योरी पे आता है और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो ये तीसरा जो मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, इसको नहीं पढ़ने वाले हम। सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन और लिंक रिप्रेजेंटेशन, इसी को हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। सिक्वेंशियल को मैट्रिक्स मतलब जानते हैं ना आप लोग? मैट्रिक्स मतलब होता है रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन। जैसे आप लोगों ने एक मैट्रिक्स बनाना है, तो मान लीजिए 2 4 6 8 3 2 1 4 टेबल के रूप में 0 5 2 1। अब ये आपकी एक मैट्रिक्स हो गई, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। 4 इंटू 3, इसी को m इंटू एन भी कहा जाता है, इसी को n इंटू एन भी कहा जाता है। ये आपकी मैट्रिक्स होती है। तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमको करना है। या फिर लिंक लिस्ट, अगर तुम लोगों को याद हो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट, ये नोड होते थे ना लिंक लिस्ट में, ये ठीक। तो यहां पर क्या होता था, इन्फो पार्ट होता था, यहां पर इन्फो पार्ट होता था और यहां पर लिंक पार्ट होता था, ठीक। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे 10 दे दिया मैंने। अब लिंक पार्ट का मतलब ये आगे रेल के डिब्बे की तरह, तो दूसरा डिब्बा आके जुड़ गया, ठीक है। मान लीजिए 20 हो गया। अब आखिरी में कुछ भी नहीं, जिसको नल, ये तो क्रॉस लिख देते थे या फिर सीधे सीधे नल लिख देते थे। मतलब चूंकि इसके बाद ट्रेन के डिब्बे में आप देखिए लास्ट में ये क्रॉस का चिन्ह रहता, मतलब इसके बाद अब डिब्बे की कोई भी आगे सीरीज नहीं। तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है और ये आपका लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब, इन सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन वी यूज adjacency matrix to store the mapping represented by vertices and edges। ये कह रहा है सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में आपको एक मैट्रिक्स बनानी होती है, वो एडजेंसी का मतलब होता है, अगर आपको याद हो मैंने टर्मिनोलॉजी, ग्राफ की टर्मिनोलॉजी आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें एडजेंसी का मतलब होता है ऐसा नोड, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, B1 एक ग्राफ हो गया, ओ सॉरी एक नोड हो गया, B2 दूसरा नोड हो गया, B3 तीसरा नोड हो गया, B4 चौथा नोड हो गया, B5 पांचवा नोड हो गया, ठीक है। ये लीजिए, ये अब यहां पर B1 के एडजेंसी कौन कौन से हैं, B2 और B3। इसका मतलब ये होता है कि जो B1 से सीधे B2 को लिंक हो और वो डायरेक्ट लिंक है। B4 और B5 भी लिंक है लेकिन वो B2 से लिंक है, फिर B1 पे है। तो ये B1 के एडजेंसी की अगर बात करेंगे तो B2 और B3। इसी तरह से अगर मैं B3 की एडजेंसी की बात करूंगा तो इसका B1 है, B4 है। अगर मैं B4 की बात करूंगा तो इसका B5 भी है, B2 भी है और B3 भी है। तो कह रहा है यही एडजेंसी कहलाती है। तो वर्टाइसेस और एज को रिप्रेजेंट हम मैट्रिक्स के रूप में करते हैं। ए एडजेंसी मैट्रिक्स
द रो एंड कॉलम आर रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ वर्टाइसेस। मतलब ये ग्राफ के जो वर्टेक्स है, नोड है B1 B2 B3। अब जैसे इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से करूंगा मैं, B1 B2 B3 B4 और B5। तो एक बार ये रो के रूप में हो गए और एक बार कॉलम के रूप में, B1 B2 B3 B4 और B5। ये ठीक है। अब यहां पर B1 से B1 अगर वर्टेक्स सॉरी एडजेंसी है तो इसको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा आगे देखते हैं। ए ग्राफ हैविंग n वर्टेक्सेस विल हैव ए डायमेंशन ऑफ n to n। ये जितने भी होंगे उनका n to n, भाई जितने वो रो होंगे उतने ही वो कॉलम हो जाए। इफ देयर एग्जिस्ट ए डायरेक्टेड एज फ्रॉम ए गिवन नोड टू अनदर, then the corresponding cell will be marked 1। यदि डायरेक्ट एज किसी नोड से दूसरे नोड्स को है तो उसको क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। कैसे, जैसे B1 से B1 को कुछ भी नहीं तो क्या होगा, एल्स 0, इसको क्या मिल जाएगा 0। तो क्या अब क्या B1 से B2 को है, यस है, क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। फिर क्या B1 से B3 को है, यस है, तो 1 मिल जाएगा। अब इधर 4 और 5 नहीं है डायरेक्ट तो क्या हो जाएंगे इसके, 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से B2 से देखेंगे तो B2 से कौन कौन सा, B1 है क्या, यस है, 1 हो गया। 2 खुद में नहीं है, 0। क्या 3 है, नहीं है, 0। क्या 4 है, यस है। 5 है, यस है, 1। फिर इसी तरह से B3 से B3 नहीं है, सॉरी B3 से B1, सॉरी B3 से B1 यस है, 2 नहीं है, 3 खुद पे नहीं है और 4 यस है, 5 नहीं है। फिर B4 से B1 नहीं है तो 0। 2 B4 से B2 यस है, 5 है, नहीं 3 है, 3 है, 5 है और अपने आप में 0 पे नहीं है, 5 है। फिर इसी तरह से B5 से B1 नहीं है तो 0 मिल जाएगा। फिर 2 हाँ है, 1, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है। ये लीजिए, ये आपकी इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसको देखिए, मैं अब यहाँ पे मैं क्लियर के थ्रू दिखा रहा हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब ये अनडायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये आप देखिए A B C D E, ठीक है। अब यहाँ पर A B C D और E, इसी तरह से इधर भी आ गया। अब A से A को नहीं है तो 0 है, देखिए। फिर A से B को है, यस है, 1 हो गया। A से D यस है, 1 हो गया। A से E नहीं है तो 0 हो गया। फिर इसी तरह से B को देखेंगे तो क्या B से A है, B से A है, यस है, तो 1 हो गया। क्या B से B नहीं है तो 0, B से C नहीं है तो 0 और B से D यस है, तो ये देखिए 1 आ गया यहाँ पर। फिर B से E यस है, ये 1 आ गया। अब यहीं पर देखिए C से A यस है, 1, C से B नहीं है तो 0, C से C नहीं है तो 0, C से D यस है, 1 हो गया। C से E नहीं है तो 0 हो गई। अब D से A यस है, 1, D से B यस है, D से C यस है, ये है ना, देखिए D से C 1। क्या D से D है, यस, ये देखिए D से D अपने आप को उसने जोड़ लिया तो 1 और D से E ऑलरेडी। अब इसी तरह से E से देख लीजिए तो क्या E से A को नहीं है तो 0, E से B को है, हाँ है, तो 1, E से C को है, नहीं है तो 0, E से
डी को है यस है तो 1 और ई से ई क्योंकि अपने आप में नहीं 0। ये एक डायरेक्टेड ग्राफ, सॉरी अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब यहीं पर देखिए डायरेक्टेड ग्राफ, एक रिप्रेजेंटेशन और इसी का देखिए। अब इसमें डायरेक्शन जब प्रोवाइड कर दिया जाता है तो जिसका तीर जिधर होता है वो उसको रिपीट, सेम वही पुराना वाली कहानी, दोनों को मैच करा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या ए से ए को है, नहीं, ए से बी को है, यस है, ये देखिए एरो बना है ए से बी का, इधर को मुंह है तो 1। फिर ए से सी को यस है, ये लीजिए तो 1, लेकिन ए से डी नहीं है बल्कि डी से ए है तो ये देखिए 0 है। पिछली वाली में देख लीजिए आप, डी से ए से डी था, ये देखिए ए से डी यहाँ पर था। इस वाले में डायरेक्टेड ग्राफ में ए से डी नहीं है। ठीक, इसी तरह से बी से ए नहीं है जबकि पिछले वाले में था, बी से बी नहीं है, बी से सी नहीं है, अब बी से डी, हाँ हाँ ये देखिए ये एरो बनी है, बी से डी और बी से ई भी है, ये लीजिए। सी देखिए ए से सी को तो है लेकिन सी से ए का नहीं है, सी से बी का भी नहीं है, सी से डी बस का है, ये लीजिए सी से डी बस का है, बाकी किसी का नहीं है। इसी तरह से डी का, डी से ए का, यस ये देखिए एरो बना हुआ है तो डी से ए का है, फिर बी का नहीं है, सी का नहीं है, अपने आप में डी का डी है और डी का ई भी है। ई किसी से नहीं है क्योंकि बी से ई का है रास्ता लेकिन ई से बी का रास्ता नहीं है, न ई से डी का है, इसलिए ये सभी यहाँ पर 0 है। तो ये आपका हो गया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हाँ किसी कोई डाउट तो नहीं, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है किसी को भी? नो सर। चलिए अब आगे देखिए, अब इसी को लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखते हैं। तो जब लिस्ट, तो इन द लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जो लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड एडजेंसी लिस्ट इज यूज्ड टू स्टोर द ग्राफ इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। कैसे करते हैं? एंड एडजेंसी लिस्ट इज मेंटेन्ड फॉर ईच नोड प्रेजेंट इन द ग्राफ। नोड कैसे होते हैं ये आपको मैं पहले बता दिया था। ये इस तरह के नोड्स में जो लिंक लिस्ट को हम बनाया था, ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इसका इन्फो पार्ट, इन्फो पार्ट का मतलब होता है जो वैल्यू इस पे रखी होती है, और दूसरा होता है लिंक पार्ट। ठीक है, तो एक इन्फो पार्ट हो गया और दूसरा लिंक पार्ट। तो ये कह रहा है कि स्टोर द नोड वैल्यू एंड ए पॉइंटर टू द नेक्स्ट एडजेसेंट। यदि कोई भी ग्राफ का एडजेसेंट, जैसे कि ए, मान लीजिए ये ग्राफ है, ए बी और सी, ये लीजिए इतनी इसका ये ग्राफ है। तो यहां पर देखिए ये ए तो हो गया, ये ए मान लीजिए ए मेमोरी, ये 3 बनेंगे, ए बनेगा, बी बनेगा और यहां पर सी बनेगा। तो ए से कौन है? बी है, ये लीजिए बी को जोड़ दिया, लेकिन ए के बाद कोई एडजेसेंट नहीं है तो ये लीजिए नल हो गया। इसी तरह से बी का कौन हो गया? सबसे पहले बी का ए है, बी से ए भी जुड़ा है, ये लीजिए, तो पहले ए को आ गया एक नोड, फिर बी से सी भी जुड़ा है, ये लीजिए, ये सी को मिल गया, और अब सी और कोई नहीं, फिर सी किससे जुड़ा है? सिर्फ बी बस से, ये लीजिए यहाँ पर एक नोड बनाया और इसको बी कर दिया, ये लीजिए, ये यहाँ नल हो गया। तो इस तरह से कह रहा है कि adjacent node are traversed then store the null in the pointer field। यदि लास्ट नोड के बाद कोई वैल्यू नहीं तो उसको ऊपर किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? नल से। ठीक है, तो अब देखो इसको एक एग्जांपल, एक मेरे पास एडजेंसी है अनडायरेक्टेड ग्राफ की, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ए बी सी डी ई। तो मेरे पास ए बी सी डी ई ये नोड हो गए। अब ए से बी में है, मेरे पास है, ए से बी में चला गया, फिर ए से
सी में डायरेक्ट नहीं है, फिर डी में यस है तो डी में, लेकिन डी के बाद कोई नहीं है तो ये नल, या तो मैं क्रॉस लगा दूं या तो मैं इस तरह से नल लिख दूं, जैसी मेरी इच्छा। ठीक है, अब इसी तरह से बी में देख लीजिए, बी से ए है यस है, बी से डी भी है और बी से सी भी है, ए डी और सी के बी में और कोई नहीं तो नल लगा दिया। फिर सी से ई है और सी से बी है, दो है, ये देखिए। फिर डी में देखिए, डी से ए भी है, बी भी है, ई भी है, ए भी है, बी भी है, ई है और लास्ट में नल। इसी तरह से ई से सी भी जुड़ा है और डी भी जुड़ा है, ये लीजिए ई डी और सी। तो ये एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ का। अब डायरेक्टेड ग्राफ में देखिए, डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब जिसमें चित्र को बताता है कि तुम्हें किधर जाना है। तो ए से बी की ओर तो जा सकते हैं, देखिए लगा चिन्ह, बी से सी की ओर जा सकते हैं, लेकिन सी से ना बी की ओर जा सकते हैं ना बी से ए की ओर जा सकते हैं। ए से डी पे नहीं आ सकते लेकिन डी से ए पे जा सकते हैं, बी से डी में आ सकते हैं लेकिन डी से बी में नहीं जा सकते, डी से ई में नहीं जा सकते लेकिन ई से डी में जा सकते हैं। अब देखिए ए से कहां कहां जा सकते हैं, ओनली फॉर बी में, ये लीजिए ए से बी। फिर बी में कहां से जा सकते हैं, बी में जा सकते हैं, सी में जा सकते हैं और डी में जा सकते हैं, ये लीजिए सी और डी। फिर आप यहां पर देखिए सी, तो सी से कहां जा सकते हैं, सिर्फ ई पर, ये लीजिए ई। और डी से कहां जा सकते हैं, ए पर, ये ए। और ई पे सिर्फ डी में, इसके अलावा किसी पे नहीं जा सकते, इसमें भी नहीं जा सकते, ओनली फॉर इसमें। तो ये अर्जेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसी को यदि अरे के रूप में रिप्रेजेंट करना है, ये लीजिए, अरे के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास रेफरेंस अरे है, ए बी सी डी ई, ये एक अरे बन गई। ठीक है, और इसमें ए से कौन कौन जुड़े हैं, जो जुड़े हैं वो अरे की मेमोरी के रूप में आ जाएंगे, बी से जो जुड़े हैं वो आ जाएंगे, सी से जुड़े हैं वो आ जाएंगे, और जो डी से जुड़े हैं, ये एडजेंसी अरे कहलाती है। तो ये था ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। अब यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, इसमें कुछ पूछना हो, किसी को भी। हेलो, नो सर। नो। चलिए मैं आप लोगों को आज इन्फॉर्म कर दूं कि आपकी कल और परसों 2 क्लास और बची है डेटा स्ट्रक्चर में। तो कल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ग्राफ ट्रेवर्सल, तो कल मैं ग्राफ ट्रेवर्सल पढ़ा दूंगा, और परसों मेरी लास्ट क्लास डेटा स्ट्रक्चर की होगी, तो मैं उसमें आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़ाऊंगा कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होते हैं। इसके बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए पेशेंस बनाए रखने के लिए धन्यवाद। कम से कम 3 लोग तो आज दिख ही रहे, तो 2 दिन और 3 लोग दिख लीजिए, तो मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा। और इसके बाद फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।